इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के टोटल 5 ऑक्साइड्स हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेके +5 तक है। लेकिन इसमें एक ऑक्साइड ऐसा भी है जिसका डाइमर फॉर्म होता है और वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाइमर होता है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इस पूरे स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, डे2 बॉन्ड, सारे तरह के जो है बॉन्ड सभी आने वाले हैं। तो एक और दो एग्जाम्पल मैं बिल्कुल एक एक इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बताऊंगा किस तरह से बॉन्ड बन रहे हैं और बाकी फिर आपको जो है स्ट्रक्चर बना दूंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे बॉन्ड बना। तो लिविस स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे 1-2 के लिए और उसके बाद फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मालूम है कि एटम्स के पोजीशन को हम फिक्स रखते हैं और इलेक्ट्रॉन को जो है सिर्फ शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो 5 ऑक्साइड हैं, एक N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, सेकंड है NO जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, थर्ड है N2O3 जिसे हम कहते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, इसके बाद होता है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड जिसका डाइमर है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 और फाइनली लास्ट जो है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। तो ये हमारे ऑक्साइड्स हैं N2O, NO, N2O3, NO2 इसका डाइमर N2O4 और ये N2O5। अब स्ट्रक्चर हम एक एक करके लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो ऑक्सीजन है उसके अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी के अनुसार यदि 5 इलेक्ट्रॉन है देन टू गेट द ऑक्टेट इट विल ट्राई टू गेन 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स और यदि ऑक्सीजन के पास 6 है ऑलरेडी देन इट विल ट्राई टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट द ऑक्टेट। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रख के अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे एक एक ऑक्साइड का। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, पहला है N2O नाइट्रस ऑक्साइड और इस नाइट्रस ऑक्साइड का ही नाम है लाफिंग गैस। अब यहां पे देखिए जो 3 एटम है, 2 नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये लीनियर अरेंजमेंट में है। तो यहां पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब यहां पे हमें यह देखना है कि यदि इस इलेक्ट्रॉन, पहले देखिए आप इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, 1 2 3 4 5, एक एक ध्यान से देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हैं और यहां पे जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो देखते हैं कि कितने हैं। अब ये बताइए यदि 5 इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं ऐसे, ये देखिए ये 5 इलेक्ट्रॉन ऐसा है, यदि एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाए इधर तो मैं इसको यहां से गायब कर देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पे। इस नाइट्रोजन के खुद के अपने इलेक्ट्रॉन 5, तो ये बताइए यहां से जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके चार्ज हो गया प्लस और इस पे चार्ज हो जाएगा माइनस। इसके खुद के इलेक्ट्रॉन जो है पहले कितने थे, 5 और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 6। तो अब ये देखिए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल क्लियर है, कलर से मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया किसका इलेक्ट्रॉन किसके पास है। अब उसी तरह से हम देखेंगे यहां पे, तो इस इलेक्ट्रॉन को भी आप यहां पे शिफ्ट कर दीजिए, ये 2 ऐसे, हम अपनी सुविधा के लिए इसको ऐसा शिफ्ट कर रहे हैं ताकि बॉन्डिंग इजीली दिखे। अब इस ऑक्सीजन के हम इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, यहां पे देखिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये देखिए। तो डॉट क्रॉस एंड बॉक्स हमने बनाया है ताकि डिफरेंशिएट हो जाए कौन से इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखिए नाइट्रोजन के 5 पहले से थे, एक एक्स्ट्रा 6, तो इसको 2 बॉन्ड बनाने हैं। तो 2 बॉन्ड में एक हो जाएगा सिग्मा, एक हो जाएगा पाई। इस नाइट्रोजन के अपने खुद के अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, क्योंकि एक तो दे चुका है ये 4 और 2 इधर से शेयरिंग से मिला 6, अब इसे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे ये 2 बन जाएंगे। इसमें भी एक सिग्मा है एक पाई है, कोई भी एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। तो यहां पे स्ट्रक्चर कैसा आ गया, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, यहां पे है प्लस यहां पे है माइनस। तो ये जो डायग्राम, ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह से बनता है। अब इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देखते हैं।
अब ये जो इसको इलेक्ट्रॉन दिया, यदि इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या होगा? ये देखिए यहां से N N, ये O। अब इसके पास देखिए 1 2 3 4 नाइट्रोजन, इसके ऊपर जो है दी चार्ज हो गया प्लस, एक इलेक्ट्रॉन चला गया और ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के पास है। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिला तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा माइनस, और इसके खुद के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हम बॉक्स जैसा रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस तरह से, इसके खुद के जो है ब्लैक कलर का जो मैंने रिप्रेजेंट किया, इसके खुद के जो है 6 इलेक्ट्रॉन है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इस नाइट्रोजन ने दिया है। यहां पे इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब बताइए जब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बन जाएंगे। और यदि ये एन एन ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें 1 सिग्मा है और 2 पाई है, तो यहाँ पे 1 सिग्मा एंड 2 पाई यहाँ पे बन गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के खुद के अभी इसके 4 बचे हैं और 3 इधर से आ गए 7। अब इसको जरूरत है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की। इस ऑक्सीजन के पास खुद के 6 इलेक्ट्रॉन और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको मिल चुका है पहले से ही, इसे भी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ये सिग्मा बॉन्ड। ये क्लियर है? तो अब ये देखिए एक स्ट्रक्चर ऐसा बना और यहाँ पे एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ये हो गया प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, इस तरह से जो है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये और ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एन एन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है और एन एन डबल बॉन्ड भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि चार्ज प्लस यदि है तो माइनस इसके ऊपर है या इसके ऊपर है, तो इसको नोट कीजिए। ठीक है। सेकेंड ऑक्साइड है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। इसके पहले जो हमने देखा है नाइट्रस ऑक्साइड का N2O में, उसमें देखिए नाइट्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है 113 पिकोमीटर है और NO नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में है वो 119 पिकोमीटर है। अब यहाँ पे देखिए जो डाइपोल मोमेंट है वो बताता है 0.116 डिबाई। तो ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक। और वहाँ पे पैरामैग्नेटिक नेचर, इसका मतलब हो गया कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको अप्लाई करेंगे तो इस पर अट्रैक्शन फील होता है। अब आते हैं हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड में N एंड O के बीच का बॉन्ड लेंथ है 115 पिकोमीटर। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। यदि इसके ऊपर प्लस और माइनस है तो भी ये न्यूट्रल है, माइनस प्लस तो भी न्यूट्रल है, ये तो ऑलरेडी न्यूट्रल है। लेकिन ये नाइट्रिक ऑक्साइड में एक और जो कंसेप्ट आता है ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए एक है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन। इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देखिए 1 2 और इस तरह से हम इसके 5 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर देंगे। ये 5 है तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को कितने हैं? 6 ऑलरेडी है, इसको 2 चाहिए। तो इसको जो चाहिए ये देगा, इसको जो चाहिए वो ये देगा। तो यहां पे देखिए 1 2 3, इसके टोटल जो है 6 हैं, तो इसके हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए 6 हो गया। अब इसमें जो है एक बॉन्ड जो बना उसमें देखिए आप एक एक इलेक्ट्रॉन, या इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये इस तरह से देखिए सिंगल, ये जो सिंगल कोवेलेंट है एक एक जो है इलेक्ट्रॉन उसके बीच में जो है शेयरिंग है। और इसके बाद अभी देखिए अभी नाइट्रोजन के 6 हो गए और ऑक्सीजन के 7 हो गए। अब ऑक्सीजन को 1 चाहिए, नाइट्रोजन को 2 चाहिए। तो यहां पे एक डील हो गया कि नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस तरह से जो है एक जो बॉन्ड बना वो 3 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना। इसे ही कहते हैं हम ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखिए हमारा है 1, ये देखिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसमें एक जो है ये है ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड विथ 3 इलेक्ट्रॉन। 1 ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड
विथ 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए इस 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया और ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ये है पैरामैग्नेटिक। अभी देखिए ये तो गैस है, लेकिन यदि लिक्विड और सॉलिड हो तो ये डाइमर फॉर्म में होता है, और डाइमर फॉर्म जो है उसका ये देखिए इस तरह से होता है, इनके बीच इस तरह से बॉन्डिंग होता है, तो ये हो जाता है NO डाइमर फॉर्म। और डाइमर फॉर्म जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड हो गए तो ये हो जाता है डायमैग्नेटिक। तो ये जो है लिक्विड ऑब्लिक सॉलिड का कंडीशन, और ये तो गैस के लिए है ही। तो गैसीय स्टेट में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो पैरामैग्नेटिक है, और इसके बाद यदि इसको लिक्विफाई किया जाए, सॉलिडिफाई किया जाए, ये हो जाता है डायमैग्नेटिक। इसको भी आप नोट कीजिए। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3 के लिए दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक है सिमेट्रिकल और एक है अनसिमेट्रिकल। तो यहां पे N N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब ये देखिए नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और 3 यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, 8 हो गए। तो 8 होने की वजह से यहां पे एक डेटिव बॉन्ड हो जाएगा। डेटिव बॉन्ड कब बनता है? जब एक एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और सेकंड को जो है 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहां पे देखिए नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 हो गए, और हर ऑक्सीजन के पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन तो है ही। तो ये स्ट्रक्चर हो गया जो अनसिमेट्रिकल है, ये हो गया अनसिमेट्रिकल। इसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। तो यहां पे देखिए सिमेट्रिकल है तो दोनों तरफ जो है ये बराबर है, इधर भी डबल बॉन्ड O है, और इस तरह से निकल गया। तो देखिए अब यहाँ पे N2O3 N2 ऑक्सीजन 1 2 3। अब ये देखिए नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 हो गया, इस ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसा है। तो इसके दो स्ट्रक्चर N2O3 के होते हैं, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड के। इसको नोट कीजिए। जो फोर्थ ऑक्साइड है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को देखिए, N डबल बॉन्ड O ऐसा आ जाता है। अब यहां पे देखिए एक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के टोटल जो है 5 and 2 7 कंप्लीट हो चुके हैं, तो नाइट्रोजन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। कैसे? यहां पे देखिए आप 1 2, इसके बाद जो है 3 4 5, और इस ऑक्सीजन के देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो ये ऑक्सीजन के 6 थे और 2 शेयरिंग से हो गया, 8 हो गया। अब ये देखिए इसके 5 खुद के हैं, 2 इधर से आ गए 7। तो इसे चाहिए सिर्फ, इस नाइट्रोजन को चाहिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे ये जो बॉन्ड बन रहा है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन एक जो है मैंने लिया है वो किसका है? ऑक्सीजन का। ये कहलाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड विथ 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो बॉन्ड है ये भी बना सकता है, तो यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर जो है ये डबल बॉन्ड O इधर आ जाएगा, और यहाँ पे अब ये देखिए 3 डॉट जो हम लेते हैं वो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये 3 इस तरह से करके जो है। तो डॉट एंड क्रॉस मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, ये बता दिया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। अब इसका जो डाइमर होगा, अच्छा ये कैसा होगा? ये पैरामैग्नेटिक, ये है पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक? क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इसका जो डाइमर है वो कलरलेस, अच्छा ये NO2 ब्राउन कलर का है तो इसको हम ब्राउन भी लिख सकते हैं, और जो इसका डाइमर है वो कलरलेस होगा और वो होगा डायमैग्नेटिक। इसको नोट कीजिए। इस बेंड सेट मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कि बॉन्ड एंगल जो है 134 है, और इस NO2 जो पैरामैग्नेटिक है जब ये डाइमर हो जाता है तो ये हो जाता है डायमैग्नेटिक, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स जो है अनपेयर्ड है ही नहीं। तो N2O4 में ये बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, तो ये डेटिव बॉन्ड, ये 2 डेटिव बॉन्ड बने। 175 पिकोमीटर जो है ये
एन एन के बीच का बॉन्ड लेंथ है और यहाँ पे 134 बॉन्ड एंगल है। ये 121 पिकोमीटर का जो है बॉन्ड लेंथ है। तो ये कलरलेस है, डायमैग्नेटिक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये N2O5 लीजिए, ये है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब इसमें जो अरेंजमेंट एटम्स का है वो इस तरह से है, NON, ये देखिए ऑक्सीजन जो है इधर मैं 2 ले रहा हूं और यहां पे मैं 2 ले रहा हूं। अब इस ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहां पे देखिए आप, नंबर ऑफ नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। तो 1 2, इसके बाद 3 4 और इधर पे 5 मैंने ले लिया। इस नाइट्रोजन का भी ऐसे ही 1 2 3 4 5। अब ये जो ऑक्सीजन है इस पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए मैंने 6 बनाया है, तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा। इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड ऐसे बन जाएंगे, यहां पे ये 2, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। अब आप देखिए नाइट्रोजन के 5 इसके खुद के, 2 इधर से 7, एक इधर से 8, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। और यहां पे ऑक्सीजन के पास कितने अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? ये देखिए यहाँ पे 6 है, तो इसको 2 चाहिए और इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये डे2 बॉन्ड बन जाएगा। सेम यही चीज यहाँ पे होगा कि इसके खुद के जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका, इसके डिफिशियंसी है, तो यहाँ पे डे2 बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो है N2O5 का डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का जो है स्ट्रक्चर है। अभी तक हम लोगों ने पांचों ऑक्साइड के स्ट्रक्चर्स देखे। अब ये पांचों स्ट्रक्चर एक साथ एक बोर्ड पे देखिए आप, यहां पे सारे स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए हैं और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, देखिए जब भी डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि 2 वहां पे बॉन्डेड हैं, और जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कहां से होंगे? नाइट्रोजन से होंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर आप देखिए, पहला है N2O जिसे हम कहते हैं लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके स्ट्रक्चर देखिए, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का कंसेप्ट है, लेकिन जब आप ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कंसेप्ट नहीं ले रहे हैं और जब डे2 बॉन्ड का नहीं ले रहे हैं, तब स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो इस तरह से है। N2O का देखिए, इसका NO जो है नाइट्रिक ऑक्साइड में, ये देखिए यहाँ पे जो है डिलोकलाइजेशन इस तरह से इलेक्ट्रॉन का होगा। इसी तरह से NO2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है और ब्राउन कलर का था, लेकिन इसका जो डाइमर है वो N2O4 डायमैग्नेटिक है, तो ये N2O4 का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से जो है डिलोकलाइजेशन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट हो गए। और इसी तरह से N2O5 के स्ट्रक्चर में आप देखिए जो इलेक्ट्रॉन के जो बॉन्ड्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, यदि पहला स्ट्रक्चर जो हमने लिया इसके 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इधर से शेयरिंग, एक इधर से 8, तब इसलिए डे2 बॉन्ड बनाया था। अब ये वो स्ट्रक्चर जिसमें डे2 बॉन्ड नहीं है और ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है, तब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या क्या होंगे, यह आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।